वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। अरे कौन हो तुम? कैसे मेरे घर में घुसे चले आए हो? अरे बाबूजी, मैं आप ही के गांव का हूँ, मुझे आपसे मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? अरे बाबूजी, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। मैं आपसे पैसों की मदद लेने आया हूँ। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? पैसे? मैं काय को तुम्हें पैसे दूँ? अरे बाबूजी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे उनके लिए कुछ खाने को लाना है। मेरे पास पैसे है नहीं है, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। थोड़े दिनों बाद आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। चल भिखारी कहीं के, तू मेरे घर में घुसे किससे पूछ के? तेरे ऐसे भिखारियों की मेरे घर में जगह नहीं है। जा मेरे घर से बाहर, और आइंदा मेरे घर में आने की कोशिश भी मत करियो, नहीं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा। अरे बाबूजी, आप इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं आपसे छोटी सी मदद मांगने ही तो आया हूँ। आप अगर मुझे थोड़े से पैसे दे दोगे तो मैं अपने बच्चों के लिए खाने के लिए ले आऊँगा। वो आपको बहुत दुआ देंगे बाबूजी। अभी तेरी समझ में नहीं आया? मेरे यहाँ पे भिखारियों कोई जगह नहीं है। जा मेरे घर से बाहर, और आइंदा कभी मेरे घर के आसपास भी मत भटकी हो। ठीक है बाबूजी, आप नाराज़ मत होइए, मैं जाता हूँ। जाने कहाँ से भिखारी चले आते हैं यहाँ पे। अरे रामू, तुम यहाँ कैसे आए? अरे सेठ जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। मुझसे? बताओ क्या काम था? सेठ जी, आप नाराज मत होना। हाँ बताओ तो, नाराज क्यों होऊंगा मैं? सेठ जी, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मदद? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, 2 दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे उनके लिए खाने का इंतजाम करना है। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे आपसे। मैं 2-3 दिन बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा, पर अभी आप मुझे कुछ पैसों की मदद कर दोगे? अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो बहुत छोटी सी मदद है, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम बच्चों के लिए अच्छा सा खाने को लाना, ठीक है? ऐसी बातें तो तुम मेरे पास पहले आ जाते। अरे सेठ जी, क्या बताऊं, मैं बड़ा परेशान चल रहा था इस चक्कर में, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अपने गांव में जो दूसरे सेठ जी है ना, मैं उनके पास भी मदद मांगने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया और मुझको धमकी भी दी कि अगर मैं उनके आसपास घर के दिखा तो अभी मेरी टांगे तोड़वा देंगे। अच्छा, उस मोटू ने तेरे से ऐसे कहा? वो बहुत बेकार आदमी है, तुझे उसके पास जाना ही नहीं था मदद मांगने। सेठ जी, मुझे क्या पता था, मुझे लगा वो अच्छे आदमी होंगे, वो मेरी मदद करेंगे, पर वो तो बहुत खराब आदमी निकले। चल कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, ठीक है? तेरे पे जब पैसे हो जाए तब तू मुझे दे दियो आराम से। सेठ जी, आपका भगवान भला करेगा, आप कितने अच्छे हो। ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो, ठीक है? ये लो पैसे, जाओ अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाने को ले आना। सेठ जी, आप वास्तव में बहुत अच्छे हो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, बात या बाद में करेंगे, ठीक है? जाओ पहले खाने को ले आओ बच्चों के लिए। ठीक है सेठ जी। अरे भाई रामू, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे वाह, तुम तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आ रहे हो। कहाँ मिल रहा भाई ये? अरे भाई साहब, ये कहीं नहीं मिल रहा है, ये तो मैं पैसों से खरीद के लाया हूँ। अच्छा, मैं समझा कहीं बट रहा है। अरे आजकल के जमाने में कौन फ्री में खाना बांटेगा? हाँ, ये बात भी ठीक है। पता है इस खाने के चक्कर में मैं कितना परेशान था। वो तो भला उन सेठ जी का, जिनने मेरी पैसों से मदद कर दी, तो आज मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा, नहीं वो आज भी भूखे सो जाते। अरे ये क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारे बच्चों ने खाना नहीं खाया क्या? नहीं भाई, वो 2 दिन से भूखे हैं। वो तो मैं सेठ जी के पास मदद मांगने गया था, तो एक सेठ जी ने मेरी मदद कर दी, जिससे ये खाना आ गया। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो तुम गोलू सेठ जी के पास चले जाते ना, वो तुम्हारी मदद कर देते। अरे भाई, नाम मत लो उन गोलू सेठ जी का, उनने तो मुझे बहुत बुरी तरीके से भगाया घर से, और मुझे मारने की धमकी भी दी कि अगर मैं उनके घर के आसपास दिखा तो मेरी टांगे तोड़ देंगे। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है यार। फिर तुम्हारी मदद किसने की? वो अपने गांव में दूसरे सेठ जी है ना, उन्होंने मेरी मदद की। मेरे एक कहने पे उन्होंने मेरी मदद करने के लिए राजी हो गए। वो बहुत अच्छे हैं सेठ जी। वो गोलू सेठ जी, वो बहुत खराब आदमी है, जाना मत मदद के लिए, ये तुम्हें भी ऐसी भगा देंगे। अच्छा, ये सही बता दिया यार तुमने। मैं तो ना बहुत अच्छा आदमी समझता था, पर वो तो बहुत खराब आदमी निकले। मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, से मैं उनसे बोलूंगा भी नहीं। ठीक है भैया, अब मैं अपने घर जाता हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार देख रहे होंगे। ठीक है, जाओ। अरे यार वीर, बहुत दिनों से वो काली पहलवान नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो, तुम्हें पता है कुछ? अरे छोड़ो यार, तुम भी किसका नाम ले रहे हो? अच्छा है वो नहीं दिखे तो, परेशान करने के अलावा और कोई काम है उस पर? हाँ यार, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, उसका नाम भी लेना बेकार है। वीर यार, बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, कहीं घूमने का प्लान बनाए? अब कहाँ घूमने जाओगे यार, अब तो स्कूल खुल गए हमारे, छुट्टियों में चलते तो चलते। अरे मैं तो भूल ही गया कि हमारे स्कूल खुल गए, अब हम घूम नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ेंगी तब चलेंगे घूमने। अरे तुम क्या रो रहे हो? वीर, मेरे पापा से वो गोलू सेठ जी लड़ रहे हैं। क्या? तुम्हारे पापा से गोलू सेठ जी क्यों लड़ रहे हैं? वो मेरे पापा से कह रहे हैं
अरे वीर, ये क्या नाटक चल रहा है? अरे यार चिंटू, ये तो मुझे भी नहीं पता करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। वो तुम्हारे पापा पे आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारे पापा उनकी बुराई करते हैं। हाँ वीर। फिर तुम्हारे पापा ने क्या कहा? मेरे पापा ने उनकी किसी से बुराई नहीं करी वीर, मेरे पापा ऐसे नहीं है। वीर तुम मेरे पापा को बचा लो, वो लोग लड़ रहे हैं। पहले तुम रोना बंद करो। अब ये बताओ कि तुम्हारे पापा है कहाँ पर? मेरे पापा वो गांव में जो बड़ा वाला पेड़ है ना उसके पास है, और बहुत सारे आदमी भी है। अच्छा ये बात है, मतलब वो अपने संग बहुत सारे आदमी लेकर आए हैं तुम्हारे पापा से लड़ने के लिए? हाँ वीर। वीर ये तो गोलू सेठ जी गलत कर रहे हैं, हमें इस बेचारे के पापा को बचाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके पापा को तो हमें बचाना ही होगा। अगर इसके पापा सही आदमी है तो उनके संग ये गलत नहीं होने देंगे हम। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे संग चलेंगे और हम ये देखते हैं तुम्हारे पापा से कौन लड़ता है। चलो हमारे संग। ठीक है वीर, चलो। अरे तुम दोनों लड़ाई बंद करो, पहले मुझे बताओ बात क्या है, तब फैसला कर पाऊंगा मैं। बात ये है मुखिया जी, ये पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करता डोल रहा है, मेरी बुराइयां करता है लोग बागों से। क्यों सेठ जी, ये बताओ ये सही कह रहा है क्या? तुम गांव में इसकी बुराई करते डोलते हो? नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी से इसकी बुराई नहीं की। ये तो मना कर रहा है कि इसने तुम्हारी किसी से बुराई नहीं की। ये झूठ बोल रहा है, अब ये बचना चाह रहा है। ये लोग वाओ की मदद करके क्या कहता है कि मैं बुरा हूँ, मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ, और ये बहुत अच्छा आदमी है, ये सबकी मदद करता है। सुनो, तुम ये झूठी कहानी क्यों बना रहे हो? मैं अगर लोगों की मदद करता हूँ तो वो मेरी मर्जी, पर मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूँगा? इसी के लिए तो आज तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। अब तो ये मुखिया जी फैसला करेंगे। ये गलत बात है, तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ना मैंने इसकी बुराई करी है, ये तो बेफालतू में मुझसे लड़ने लग गया, मुझे यहाँ पर ले आया आपके पास। ओके, ये झूठ बोल रहा है। यही तो मैं जब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। क्यों, तुम झूठ मूठ की कहानियां बना रहे हो और इस बेचारे पे आरोप लगा रहे हो? आप इसकी बात का विश्वास मानने हैं? जब मैं आपसे कह रहा हूँ ये झूठा है तो आप मान क्यों नहीं रहे? ऐसे कैसे मान जाऊंगा मैं? जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, उसके बाद ही बता पाऊंगा। अरे मुखिया जी, क्या बात हो गई है यहाँ पर? काय का अल्लाह मच रहा है? अरे बेटा वीर, इन दोनों का झगड़ा हो रहा है। झगड़ा? क्यों झगड़ा हो रहा है इन दोनों का? मोटू सेठ बोल रहे हैं कि ये छोटू सेठ जी हैं, जे इनकी सब जगह बुराइयां कर रहे हैं, इनको बदनाम कर रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, फिर क्या फैसला किया आपने? अरे क्या फैसला करूं, अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। अच्छा चलो अभी पता करते हैं। क्या मोटू सेठ जी, ये बताइए छोटू सेठ जी ने क्या कहा है तुम्हारे बारे में और किससे कहा है? ये सबसे मेरी बुराई करता है और गांव के लोग वागों से कहता डोलता है ये सेठ बहुत खराब आदमी है, ये किसी की मदद नहीं करता है। अच्छा ऐसी बात है? क्या छोटू सेठ जी सही बोल रहे थे मोटू सेठ जी? नहीं नहीं वीर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसकी किसी से बुराई नहीं की। एक बात बताओ, अगर तुम सबकी मदद करते हो तो लोग वाग को तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे लोग वाग? हाँ हाँ सही कह रहा है वीर, बताओ बताओ। बताऊं क्या, ये करता है मेरी बुराई। अच्छा ये बताओ, तुम गांव वालों की मदद करते हो क्या? हाँ हाँ मैं करता हूँ मदद। क्या हुआ? मैं क्या हो रही है? बिल्कुल सही सही बोलो ना। हाँ हाँ मैं करता हूँ मदद। देखो तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, सच सच बता दो, नहीं तो मैं सच सच बताऊं। क्या 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 सच सच बताओगे तुम्हें? क्या पता तुम्हें ऐसा जो बताओगे तुम? क्या बात है बेटा वीर, कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। दरअसल मुखिया जी बात ये है, इनके यहाँ पर रामू मदद मांगने आया था, इनने रामू को धमका के भगा दिया और उससे बोला कि अगर आगे से मेरे घर के आसपास भी दिखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा फिर क्या, रामू छोटू सेठ जी के पास गया, छोटू सेठ जी ने उसके एक कहने पे उसकी मदद कर दी, तो वो छोटू सेठ जी से बहुत खुश होकर चला गया। ये बात इन मोटू सेठ जी को लग गई है बुरी कि सब छोटू सेठ जी की तारीफ कर रहे हैं, इस मारे ये झूठ मूठ की कहानी बनाकर इनको यहाँ पे तुम्हारे सामने ले आए हैं। अच्छा तो ये बात है क्या मोटू, ये अच्छी बात है तुम्हारी। अगर वो बेचारा किसी की मदद कर रहा है, बल्कि तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए, तुम उस पर आरोप लगा रहे हो। हाँ हाँ कर दी इसने एक बार मदद तो क्या बड़ा काम कर दिया, और ये भिखारी लोग इसे ही पसंद होंगे, मुझे पसंद नहीं है। तुम तो बड़े खराब आदमी हो, अगर जो वीर नहीं आता तो कहीं मैं गलत फैसला नहीं ले लेता, इस बेचारे को फालतू में आरोप लगा रहे थे। एक बात बताओ, तुम भिखारी किससे कह रहे हो? तुम्हें पता है वो हमारे गांव के हैं और हम सब एक ही है ना, और अगर तुम थोड़ी सी किसी की मदद कर दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा?
तुम भगवान को मानते हो, पूजा करते हो उनकी? हाँ हाँ करता हूँ, उससे तुझे क्या करना? मुझे कुछ नहीं करना। अगर तुम भगवान की पूजा करते हो तो भगवान के सिद्धांतों पर भी तो चलो। क्या तुम्हें ये नहीं पता, भगवान सबको सिखाते हैं कि सबकी मदद करनी चाहिए, सबके काम आना चाहिए, बेसहारों को सहारा बनना चाहिए। अब तू बिल्कुल चुप हो जा, मुझे तेरे जैसे बच्चे से सीखने की जरूरत नहीं है, समझ गया? मुझ पे बहुत ज्ञान है। ज्ञान है तभी तो छोटा सा बच्चा तुम्हें सिखा रहा है। अगर ज्ञान होता तो ऐसी हरकत करते तुम लोग ज्यादा मत बोलो, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, बहुत पछताओगे। मेरे से लड़ाई मोल मत लो। क्यों, तुम मेरे सामने बच्चों को धमका रहे हो? सही कह रहा है, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, और इंसान की क्या, बेसहारा जानवरों की भी मदद करनी चाहिए। भगवान ने तुम्हें इतना पैसा दिया है तो उसको सही काम में लगाओ ना। हाँ हाँ, तुमसे पूछ के नहीं लगाऊंगा मैं। चलो तुम जाओ यहाँ से, और कभी मेरे पास मत आना किसी की भी शिकायत लेके। ठीक है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझको कोई नहीं सिखाने की कोशिश करना, मैं बहुत होशियार हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब तुम जाओ यहाँ से, चलो। अरे छोटू सेठ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज मेरे गलत फैसले की वजह से तुम्हें बहुत दुख होता। अगर ये बेटा वीर नहीं आता तो मैं जाने कौन सा फैसला ले बैठता। अरे कोई बात नहीं मुखिया जी, मेरे को बुरा नहीं लगा। बुराई कितनी भी बड़ी हो लेकिन सच से छोटी ही होती है। सच एक न एक दिन सामने आता ही है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। और बेटा वीर, मैं तुमसे भी बहुत खुश हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में तुम में इतनी समझदारी है। अरे मुखिया जी, क्या समझदारी है, हम इंसान ही तो इंसान के काम आएंगे। पर पता नहीं इंसान इस बात को समझता क्यों नहीं है। बेटा, भगवान तुम्हारे ऐसे बच्चों को हर एक घर में दे, जिससे कि सब समझदार हो जाएं। अरे ये क्या कह रहे हो, मेरे जैसे बच्चों को सबके घर में दे दोगे तो फिर सभी समझदार हो जाएंगे। हाँ वीर, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ, तुमने मेरे पापा को बचा लिया। अरे इसमें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुमने सुना नहीं, मैंने मुखिया जी से बोला था कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बस वही करा मैंने। ठीक है वीर, आज से मैं भी यही काम करूँगा, लोगों की मदद करने का। बहुत बढ़िया, ये करी ना अच्छी बात तुमने।